मैंने सुना तुमने शनीला के लिए हाँ कर दी। नहीं तो तुमसे किसने कहा? निगार बता रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्ता आया है लेकिन मैंने अभी कुछ तय नहीं किया। मगर निगार तो पूरे मोहल्ले में कहती फिर रही है कि तुमने शनीला के लिए हाँ कर दी। तुम्हें तो मालूम ही है, निगार की तो आदत है फिजूल बातें करने की। अब उसकी ऐसी बात का मैं क्या जवाब? हाँ, फजूल बातें तो वो बहुत करने लग गई है। कश्यप के लिए वो क्या क्या बातें करती है, बहुत अफसोस होता है। हाँ हाँ, कश्यप के लिए तो वो यही कहती है कि तुम उसका घर नहीं बसाना चाहती। वो तो तुम्हारा कमाऊ पूत है ना, तुम अगर उसकी शादी कर दोगी तो तुम्हारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। निगार को वाकई उल्टी सीधी बातें करने का कितना शौक है। जरा भी खौफे खुदा नहीं है उसे। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता आए तो मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं। और निगार, तुम्हें बताओ, कौन सी माँ होगी जो बेटी को घर पर रखकर खुश रहेगी? मुझे बताने की क्या जरूरत है, मैं तो सब जानती हूँ ना। मगर तुमने जो ये एक दो रिश्ते आए और बगैर देखे उनको इनकार कर दिया ना, यही वजह है। इसी वजह से लोगों को मौका मिल गया कि वो निगार की बातों पे यकीन करें। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है। अम्मी, आपने उन्हें कुछ कहना था ना, आप बस उनकी बातें सुनती रही। क्या कहती मैं उनसे? मेरे पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। शादी करना ना करना ये मेरा जाती मामला है, इसमें अब्बा की बीवी कौन होती है बीच में बोलने वाली? किसी की जबान नहीं पकड़ी जा सकती कश्यप। जिसके मुंह में जो आता है वो कह देते। तुम्हें 1000 बार समझाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन तुम्हें अपनी मां की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। अम्मी, ऐसे तो मत कहिएगा। आप अच्छी तरह जानती कि मुझे एहसास है आपके प्रॉब्लम्स का, लेकिन अगर मेरा दिल शादी पर नहीं मानता तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, बस लोगों से अपनी मां को जलील होते हुए देखो। अबरार ने बहुत तारीफ की है उस लड़की की। कह रहा था यूनिवर्सिटी के ज़माने से उस लड़की को जानता है, बहुत अच्छी और डिसेंट लड़की है। यूनिवर्सिटी के ज़माने को कौन सी सदियां बीत गई हैं, और किसी को जानने के लिए 4-6 साल काफ़ी नहीं होते। वैसे भी अबरार का आपको पता है, ज़ारून के लिए 5 मिनट का काम है उसे अपनी बातों में लगाना। ऐसी भी बात नहीं है, वो कभी भी ऐसी किसी लड़की की तारीफ नहीं करेगा, और ख़ास तौर पर ज़ारून के लिए तो वो ऐसी लड़की की तारीफ कर ही नहीं सकता जिसे वो ना जानता हो। ज़ारून के लिए अबरार की फीलिंग्स को तुम अच्छी तरह जानती हो। आप अबरार से ये क्यों नहीं कहते कि वो ज़ारून को समझाए? शादी ब्याह को गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, सारी जिंदगी का मामला है। शादी ना करने के लिए अबरार को मैं तुम्हारी जैसी वजूहात नहीं दे सकता। क्यों? मेरी वजूहात कौन सी इलॉजिकल है? जिंदगी गुजर गई है, बहुत कुछ देखा है। इंसान अपने बच्चों को बचाना चाहता है, गलत फैसलों से, गलत तजर्बों से। वही मैं कर रही हूँ। ज़ारून काफी समझदार है। वो तो नजर ही आ रहा है। देखो, वो कितना भी अहमक हो ना, शादी के मामले में बहुत मोहतात है। वो कभी भी सुपरफिशियल चीजों को देखकर ऐसा फैसला नहीं करेगा। मगर उसने ऐसी जज्बाती दिखानी होती
तो असमारा के मामले में दिखा था। इसलिए मैं समझता हूं कि उसने उस लड़की में कोई क्वालिटी देखी होगी जिसकी वजह से वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। आप इस तरह की बातें करते हैं ना तो मेरा दिल घबराने लगता है। मैं आपसे कह रही हूं कि आप जारून को समझाएं, आप उल्टा मुझे समझाने बैठ गए हैं। देखो गजाला, हम बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते। हम उनके इंतखाब को पसंद नापसंद कर सकते हैं, उन पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन उनसे ये नहीं कह सकते कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले करें। देखो, उनकी अपनी जिंदगी है, वो जैसे चाहें गुजारे। इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने अच्छे बुरे का समझ सकते हैं। क्या कर रही हो? कॉफी बना रही हूँ, तुम्हारे लिए बनाऊं? नेकी और पूछ पूछ। खुश लग रही हो? खुश तो नहीं, लेकिन मुतमईन जरूर हूँ। किस बात से? मैंने फैसला किया है। कैसा फैसला? शादी का। जारून से? उसामा से। हेलो। हेलो कशिफ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो उसामा? मैं ठीक हूँ, बस कुछ मसरूफियात बढ़ गई थी। क्यों, कोई नई असाइनमेंट आई ऑफिस पे? नहीं, जिंदगी में एक नई असाइनमेंट ले लिया है। मैं समझी नहीं। मेरी शादी हो रही है, बस उसी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। अच्छा, मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। तुम्हें आना होगा, और वो भी पूरी फैमिली के साथ। तुम बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे? हाँ बिल्कुल, तुम तो बल्कि चीफ गेस्ट होगी, और वो भी जारून के साथ। चलो, खुदा हाफिज। हाँ तो ठीक है, वो तुम्हारे लिए बैठा तो नहीं रहेगा ना? उसने तुम्हें प्रपोज किया और बगैर सोचे समझे तुमने इनकार कर दिया, तो वो तुम्हें मनाने नहीं आएगा? जारून तो नहीं है ना वो? बहुत अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया कि अपना सेकंड ऑप्शन यूज किया और फर्स्ट ऑप्शन को काट दिया। अब रिग्रेट मत करना। मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। हाँ, तुम्हें क्यों होंगे रिग्रेट? पछताते सिर्फ बेवकूफ हैं। पछतावे इकट्ठे भी सिर्फ बेवकूफी करते हैं। मैंने अपने आप को कभी अक्लमंद नहीं समझा। शायद ये तुम्हारी पहली अक्लमंदी है। देखो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी भी किस्म की रिग्रेट्स नहीं है। अच्छा है कि वो शादी कर रहा है। मैं सिर्फ तुम लोगों की दबाव की वजह से उससे शादी करने के लिए तैयार थी। वैसे मुझे उसामा कभी हस्बैंड के तौर पे अच्छा भी नहीं लगा। कश्यप, तुम्हें अच्छा लगता कौन है? खास तौर पे वो मर्द तो तुम्हें जहर लगने लगता है जो बेचारा किसी कमबख्ती की वजह से तुम्हें पसंद कर बैठे। मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये जो सारे मर्द होते हैं वो बेहद खुदगर्ज हैं। उनके तो अपने रीजंस होते हैं किसी को पसंद करने के लिए। इसे मोहब्बत नहीं कहते जो वो करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मोहब्बत पर तुम्हें यकीन है भी कि नहीं? नहीं। तुम्हें अगर मोहब्बत पे यकीन नहीं है तो तुम इसकी शनाख्त भी नहीं कर सकती। मुझे इन कामों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। प्लीज, अब तुम और अम्मी मुझसे शादी की बात ना करना। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश और मुतमईन हूं, और मैं नहीं चाहती कि ये खुशी और इत्मीनान खत्म हो जाए। हेलो। हेलो जी, जारून जुनैद बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मैं सिद्रा बात कर रही हूँ। मैं कशिफ की। जी 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 जी, क्या हाल है आपके? पहचान लिया मैंने। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। आप इस वक्त मसरूफ तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए। दरअसल काफी दिनों से मैं आपसे बात करना चाह रही थी,
लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बात ही नहीं हो सकी। मैं भी आपसे काफी दिनों से बात करना चाह रहा था, बट आई डिडंट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। ये मेरा नंबर है, इसको सेव कर दें। जी अब आ गया, मैं सेव कर लूंगा। आप वैसे किसी दिन हमारे घर चाय पे आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकता हूँ, आप जब कहें। आप इस वक्त कराची में हैं? नहीं, मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन आता जाता रहता हूँ वीकेंड पे। आप कहें तो इस वीकेंड आ जाओ। इस वीकेंड? हाँ जरूर आ जाए। तुम लोग जारून को क्यों बुला रहे हो? क्या हिमाकत है ये? मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहती, तुम लोग उसे बुलाए जा रहे हो। तो उससे भी कौन सा तुमसे जबरदस्ती शादी करनी है? हम उससे मिलेंगे, उसे देखेंगे और फिर अगर मुनासिब लगेगा तो उसके पेरेंट्स से भी मिलेंगे। इससे क्या एतराज है तुम्हें? उससे मिले बगैर ही मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। वो अच्छा आदमी नहीं है सिद्रा। अच्छा तो हमें भी तो उससे मिलने दो कि हम देखें कि कितना बुरा आदमी है वो। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे घर आए, तुम लोगों से मिले, मेरे बैकग्राउंड के बारे में उसे पता चले, अब्बा के बारे में उसे पता चले। मैं अपनी वीकनेसेस उसके हाथ में नहीं दूंगी जिस पर वो मुझे मजीद तकलीफ पहुंचाए। इतनी मुश्किल से लोगों की नजरों में मैंने अपनी इज्जत बनाई है, एक भरम कायम है, उसे कायम ही रहने दो। कशफ, मैंने वैसे ही उसको हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है और मुझे नहीं लगता इससे उसके इरादे में कोई तब्दीली आएगी। वो तो बात करने में बिल्कुल इमेच्योर आदमी नहीं लगा मुझे। और अगर इमेच्योर होता तो उसको तो हमारे क्लास डिफरेंस के बारे में पहले ही मालूम था। वो तुम में दिलचस्पी ही क्यों दिखाता? तुम लोगों ने जारून के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रहने दी। जब मैंने उससे शादी नहीं करनी तो उसे बुलाकर उससे मिलने की क्या तुक बनती है? वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि एक तरफ मैं धड़ल्ले से इनकार करती हूँ और दूसरी तरफ मेरे घर वाले उसे यूं घर में इनवाइट कर लेते हैं। मैंने कितनी मुश्किल से अपनी इज्जत बनाई थी और इन्होंने जारून को सब कुछ बता दिया। अब वो पता नहीं किस किस को मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएगा। उसके हाथ में तो जैसे एक और हथियार आ गया है, मुझे तकलीफ और नुकसान पहुंचाने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने के लिए। हम बड़े ही सादा लोग हैं बेटा। बड़ी हक हलाल की कमाई से मैंने अपनी बेटियों को पाला है और तरबियत की है उनकी। हमारे यहाँ लड़की ब्याहते वक्त सिर्फ और सिर्फ लड़के की शराफत देखी जाती है, बाकी तमाम चीजें बाद की बात है। शक्ल, सूरत, घर बार, रुपया, पैसा, शराफत का नेमर बदल तो नहीं हो सकता ना। जी सिद्रा ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। क्या ही अच्छा होता अगर तुम अपने माँ बाप को भी ले आते। नहीं, कहने का मतलब यह है कि तुमने अच्छा किया तुम चले आए, इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो गई, तुम्हें देख लिया। आप लोग जब कहेंगे मैं अपने पेरेंट्स को ले आऊंगा, लेकिन मेरी बात का यकीन करें, उन्हें कोई इतराज नहीं है शादी से। असल मसला तो आई थिंक कशफ की रजामंदी का है। वैसे कशफ ने कभी तुम्हारे बारे में कोई जिक्र नहीं किया मुझसे, शायद सिद्रा से किया हो। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि कशफ की रजामंदी के बगैर कोई भी फैसला ना हो। देखिए आंटी, मैं आपसे वादा करता हूं कि कशफ को कभी भी मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही आपको कोई पछतावा होगा मेरे हक में फैसला देने का। आप सिर्फ चाय ले रहे हैं, कुछ और भी तो लें। हाँ हाँ, शामी कबाब लो। जी शुक्रिया।
जिंदगी में पहली बार शराफत नाम का लफ्ज सुनकर बड़ी शर्म आई मुझे। कभी ये सोचा ही नहीं था कि अपनी काबिलियत के साथ साथ अपनी शराफत का भी सबूत देना पड़ेगा। शायद जिंदगी में हर जगह आला इदारों से ली जाने वाली डिग्रीज और बड़े खानदान के लेबल्स काम नहीं आते। बाज जगहों पर छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं, या फिर जिनको शायद मैं छोटी चीजें कह रहा हूं वो अपनी अहमियत के एतबार से छोटी चीजें ना हो। खैर, शराफत, गुड गुड। लड़का तो अच्छा है, लेकिन हमारा और उसका कोई जोड़ नहीं है बेटा। वो लोग तो बहुत अमीर है। मम्मी ऐसी क्या बात है, उसे हमने थोड़ी बुलाया था, खुद आया था वो हमारे घर। और फिर हम मेरे ससुराल का और हमारा भी तो कोई जोड़ नहीं था। और अब जहाँ शनीला की शादी होने वाली है वो लोग भी तो इतने फाइनेंशियली अच्छे हैं। हाँ, लेकिन बेटा तुम्हारे ससुराल वाले तो जानते थे हमें और हम उन्हें जानते थे बहुत पहले से। और शनीला की जहां बात चल रही है अब उन्हें तुम्हारे ससुराल वाले जानते हैं, लेकिन ज़ारून के खानदान को तो हम में से कोई भी नहीं जानता बेटा। सर अबरार जानते हैं अम्मी, और वो तो जमानत भी दे रहे हैं ज़ारून की। और फिर अम्मी अपने अपने मुकद्दर की बात होती है। आप ये सोचें कि शायद कश्यप के मुकद्दर में ही इतना बड़ा और अच्छा खानदान हो। और अब ज़ारून को भी तो देखें, कितना अच्छा है, कोई नखरा नहीं है उसका, खुश इखलाक है। मुझे तो लगता है कि उसका और कश्यप का बहुत ही अच्छा कोई जोड़ रहेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। पहले वो एक मिडिल क्लास लड़की थी, एवरेज शक्ल सूरत की लड़की थी, एक लोअर इनकम एरिया में रहती थी, और अब उसके बाप की दूसरी शादी निकल आई है। ज़ारून, वैसे तुमने भी चुनकर इंतखाब किया। आई एम रियली अमेज्ड। अब पता नहीं और क्या क्या कुछ निकल आएगा उनके खानदान के बारे में। कुछ नहीं निकलेगा माँ। अगर कश्यप के फादर ने दूसरी शादी की, उनका जाती मसला है। Why should I judge Kashif on the basis of that? एंड वैसे मैं आपको बता दूं, आई रियली अप्रिशिएट देयर ऑनेस्टी। अब तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया है। तो उनके पास और ऑप्शन भी क्या था? उनके पास बस यही एक ऑप्शन था कि तुम्हें सारी बातें सच सच बता दें और तुम पे अपनी ऑनेस्टी का इंप्रेशन डाल दें। मैं बेवकूफ नहीं, लेकिन बन रहे हो। ये आप समझ रही हैं। देखो बेटा, कल को कश्यप के साथ तुमने जिंदगी गुजारनी है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड से पैदा होने वाली कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका इफेक्ट तुम्हें होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इस बात को अपने जहन में रखो। डैड, आई अंडरस्टैंड दैट। और मैं आपको बता रहा हूं, वाकई में उसकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। उनकी जिंदगियों में जितनी भी कमियां, उसके बावजूद दे गुड एंड ऑनेस्ट पीपल। और कल को मैंने कश्यप से शादी करनी है, उसने हमारे खानदान का हिस्सा बनना है, मैंने उसकी नहीं। ज़ारून, तुम एक ऐसी शादी की तैयारी में मसरूफ हो जिसकी कामयाबी के मुझे इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि मुझे उस लड़की के खानदान से कोई इख्तलाफ है। ये मैं इसलिए कह रही हूं बिकॉज आई नो यू। तुम में सलाहियत ही नहीं है एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की। अगर तुम एडजस्ट कर सकते, तुम इस काबिल होते तो असमारा के साथ एडजस्ट कर लेते। बहरहाल, तुम्हें ज्यादा एडवेंचर्स करने का शौक है, सोशलिस्ट ज्यादा बनने का शौक है, तो ठीक है, गो अहेड, बी माय गेस्ट। बेस्ट ऑफ लक टू यू। Now that's not fair. डिस्करेज कर रही है मुझे वो। नहीं, तुम्हें वार्न कर रही है कि मिसमैच मैरिज की इम्प्लीकेशन कितनी खतरनाक हो सकती है। डैड प्लीज, बाज़-औक़ात परफेक्ट मैच मेकिंग भी मिसमैच मैरिजेस के अंदर तब्दील हो जाती है। आपको इस बात का पता है। जिंदगी का ना को भरोसा है, ना ही उसकी कोई गारंटी है। और जितनी हम प्रेडिक्शंस करते हैं लाइफ के बारे में, वो कभी भी सच नहीं होती। कश्यप, मुझे तो ज़ारून देखते ही बहुत अच्छा लगा है। हाँ, तुम्हें तो वो तब से अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में होता था। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। हर अच्छी शक्ल वाले मर्द को तुम अच्छा समझती हो, और तुम्हें हर अच्छी शक्ल वाला मर्द बुरा। हम ज़ारून की बात कर रहे हैं इधर। मैं भी ज़ारून की बात कर रही हूँ। मैंने तुमसे उसकी जितनी बुराइयां सुनी थी ना, मुझे लग रहा था कि उसके 4 नहीं तो कम से कम 2 सींग तो होंगे। ड्रैकुला की तरह लंबे लंबे दांत होंगे जिनमें से खून टपक रहा होगा, और आंखों में 1 नहीं 2 डेले होंगे जो हर वक्त घूम रहे होंगे। लेकिन वो तो बेचारा इतना
प्लेजेंट और डिसेंट निकला। सारा वक्त चुप था, सिर्फ सर झुकाए हमारी बातें सुन रहा था। और तुम लोग मुतासिर हो गए? ये सब बकवास और ड्रामा है उसका। वो इतना सीधा और फर्माबरदार नहीं है जितना वो तुम लोगों पर पोज करके गया है। और इतना बुरा भी नहीं है जितना तुमने सबके सामने जाहिर किया है। सिद्रा, मैं उसे बहुत करीब से जानती हूँ, 2 साल गुजारे उसके साथ, और जो कुछ भी तुमने उसके बारे में सुना है या तो मुझसे सुना है या फिर आज उसी से सुना है तुमने। कश्यप, तुम वैसे ना उसके बारे में बहुत बाइस्ड हो। हाँ हूं मैं। उसने अम्मी को आसमाना के बारे में बताया? हाँ, सब कुछ बताया उसने जो तुमने मुझे बताया, बल्कि उससे ज्यादा बताया उसने। और फिर भी तुम लोग उसे मेरे लिए बहुत सूटेबल समझते हो? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। ये मेरी असेसमेंट है। मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करती। अम्मी की भी उसके बारे में वही राय है जो मेरी है। हाँ, तो अम्मी भी गलत हो सकती है। हाँ, अम्मी भी गलत हो सकती हैं, मैं भी गलत हो सकती हूँ, तो फिर तुम भी तो गलत हो सकती हो। ये कहीं लिखा तो नहीं कि दूसरों के बारे में तुम्हारी राय हमेशा सही होती है। मुझे वो सिंसियर लगा और तुम्हारे बारे में बहुत संजीदा। अम्मी को भी वो खानदानी और तमीजदार लगा। और उससे मिलने के बाद तुम्हारी ये जो 3 साल पुराना ओपिनियन है ना उसके बारे में, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। हाय। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। इसलिए सुना है तुमने माँ के सामने बड़ी सपोर्ट की है मेरी। तुमसे ज्यादा मैंने मम्मी की सपोर्ट किया एक्चुअली। क्या मतलब? भाई, जिस तरह का तुम्हारा मिजाज है, तुम्हारी कहीं भी शादी तय करवाना इज अ वेरी बिग रिस्क। और जब रिस्क इतना बड़ा होता है तो नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैंने मम्मी को कन्विंस कर लिया कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी करना दे। चलो, फिर भी थैंक यू। और मैं कोशिश करूंगा इन द फ्यूचर तुम्हारी उम्मीदों को बिल्कुल पूरा ना हो। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग कि तुम किस तरह एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल औरत को अल्लाह मियां की गाय बनाते हो। तुम्हें किसने कहा मैं उसे अल्लाह मियां की गाय बनाना चाहता हूँ? तो क्या मार्गरेट थैचर बनाना है? और तुम्हें इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं मिली क्या? एग्जाम्पल्स तो बहुत है मेरे पास, लेकिन तुम माइंड कर जाओगे। चाय चाहिए? ओ थैंक यू। गुड। पता नहीं हर एक मेरे बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचता है। क्यों हर एक को यकीन है कि मेरी शादी नाकाम होगी। और अब मैं वाकई में नर्वस हो रहा हूं। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मेरी अपनी फैमिली मेरे बारे में इतना लो ओपिनियन रखती है। कश्यप है तो वो अभी तक रिश्ते पर तैयार नहीं, और यहां हर एक शादी से ज्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड है कि तलाक कब होगी। Am I the odd one out? Or a social misfit? मैं जरून की बेजा हिमायत नहीं कर रहा हूं कश्यप। अगर मैं उसे अच्छा इंसान नहीं समझ रहा होता तो तुम्हारे मिजाज को जानते हुए मैं कभी भी तुम्हारी उसकी शादी के बारे में सोचता भी नहीं। मैं तुम्हारे मिजाज को, तुम्हारी सोच को अच्छी तरह समझता हूं। सर, वो एक बेहद फजूल आदमी है। आप तो जानते हैं उसकी यूनिवर्सिटी की जो हरकतें थी, बल्कि आप मुझसे भी ज्यादा उसे बेहतर जानते हैं। ये सब जान के भी मैं ये कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकती कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो सकती है जिसकी हजारों गर्लफ्रेंड्स रही हैं। कश्यप, वो बहुत बदल चुका है। वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में तो सभी इस किस्म की हिमाकतें करते। मैंने तो कभी ऐसी कोई हिमाकत नहीं की। इसीलिए वो तुम्हें उस हद तक पसंद करता है। झूठ कह रहा है वो सर।
मैं सिर्फ उसके लिए एक चैलेंज हूँ। इंसान वक्त के साथ बदलते हैं कशफ। वो बेहतर हुआ है, तब्दीली आई है उसमें, शादी के बाद और बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। मर्द तो कभी औरत को ये मौका नहीं देता कि वो उससे शादी करके उसे अच्छा इंसान होने का मौका दे। तो फिर औरत से ये तवक्को क्यों होती है कि वो जरूर मर्द को वो मौका दे? मैं शादी करने से पहले ये क्यों ना देखूं कि मेरे शौहर की रेप्यूटेशन कैसी रही है? मैं रिस्क क्यों लूं, खास तौर पे जब मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। शादी रिस्क के अलावा और कुछ नहीं है कशफ। भाई बाज दफा आंखों देखी मक्खी निगल कर भी सब कुछ ठीक रहता है, और बाज दफा फरिश्ता सिफत इंसान, नेक लोग, जब पता चलता है तो वो बहुत बदमाश, बहुत बुरे निकलते हैं। सब कुछ चलता रहता है। देखो देखो, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा, इंसिस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम एक बार उससे मिल लो, उसकी बात सुन लो। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कशफ, मैंने जारून को बुलाया था ताकि तुम दोनों बात कर सको, और इसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं करेगा। बैठो। जारून, चाय या कॉफी? खाना। तो वैसे पहले तुम और कशफ बात कर लो, शायद उसके बाद तुम्हारी भूख ही मर जाए। मैं चाय भिजवाता हूं तुम्हारे लिए। और अब ये 2 घंटे मेरा दिमाग खाएगा। लंबी लंबी वजाहतें, दलीलें। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैंने कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। सफाइयां, वजाहतें, और फिर झूठे वादों की एक लंबी फहरिस्त। ये मर्द कितने टिपिकल होते हैं। कशफ, सबसे पहले तो आई एम सॉरी अपनी हर उस बात के लिए जिसकी वजह से तुम्हें कुछ शिकायत हो या तुम्हारा दिल दुखा हो। मेरे पास फिलहाल तुम्हें अपॉलॉजी देने के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरा यकीन करो तो आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट। बस इतना ही कहेगा मुझसे, और कुछ नहीं? मैं तुम्हें अपनी अच्छाइयों का यकीन तो नहीं दिला सकता, हाँ तो मैं कोई दलील पेश करूंगा और ना ही कोई वजाहत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें उस चीज के बारे में कन्विंस ही नहीं कर सकता जो तुम जानती ही नहीं हो। हाँ, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं उसकी वजह से मैं मजबूर हो गया हूं। कब तुम्हें पसंद किया, कब तुम्हें चाहने लगा, और कब मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल लगने लगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं अपनी गलतियों की तराफी करना चाहता हूं, तुम्हें खुश रखना चाहता हूं, बस। अब इसके बाद अगर तुम इनकार करोगी तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बदकिस्मत तरीन इंसान समझूंगा, क्योंकि मैंने अपनी स्टुपिडिटी की वजह से
उस लड़की को खो दिया होगा जो मेरे लिए बहुत खास है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो, रिजेक्ट करती हो, तो चॉइस इज योर्स। क्या कर रहे हो यार? I'm sorry. तुमसे क्या क्या बातें हुई तुम दोनों के दरमियान? बड़े वादे किए होंगे ना उसने? तुमने उससे क्या पूछा? आखिर हुआ क्या सर अब्रार के घर पर कि तुम ऐसे मान गई? कुछ भी नहीं हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ पूछा नहीं, बस चंद बातें हुई और बस। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी बातचीत के बगैर तुम मान जाओ? कैसे जहन बदल गया तुम्हारा? ऐसा क्या खास था उन चंद बातों में? चाय का कप, एक चाय का कप था, वो मेरे हाथ पे गिरने वाला था, लेकिन उसने बचा लिया। ये कैसी अजीब बात हुई? कशिफ तुम इस वजह से मानी हो? जिंदगी में पहली दफा कोई मेरी शील बना है, मेरी केयर की है। उसने अपने हाथ पे चाय गिरने दी, तो लेकिन मेरे हाथ पे तो नहीं गिरने दी ना। तो उसमें क्या खास बात है कशिफ? जिंदगी में कितने लोग होते हैं जो हम पर गर्म चाय नहीं गिरने देते। कशिफ तुम बहुत अजीब हो, लेकिन गहरी भी हो। गहराई में कुछ नहीं होता, सिर्फ खौफ और बेयकीनी। वैसे मुझे तो पहले से ही पता था कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में उसकी जगह है। तुम उसे जरूर चाहती हो। क्यों मान गई? कैसे मान गई? मैं तो लंबे चौड़े सवाल जवाब का सोच रहा था, लेकिन उसने तो कुछ पूछा ही नहीं मुझसे। इस तरह कोई गारंटी, कोई एश्योरेंस लिए बगैर मान गई। कुछ अजीब ही मसला है मेरे साथ। वो मान नहीं रही थी तो बेचैनी थी, और मान गई तो बेयकीनी है। This is so beginning to sound like a diary of a madman. I hope not. Point of difference. Again. जिंदगी नामुमकिनात का दूसरा नाम है। नामुमकिनात, इत्तफाकात, वाक़यात, और इनमें से किसी पर भी हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। कम से कम मैं तो यही यकीन रखती हूँ, और अब इस यकीन में और भी इजाफा हो गया है। ज़ारून जुनैद अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। ज़ारून जुनैद मेरा शौहर। मैं उससे शादी करूँगी, उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारूँगी। क्या मेरे खुदाया, ये मैंने क्या किया? अब क्या करूँगी?
लग रहा है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। मंगनी हुई है, मंगनी टूट भी सकती है। मेरी बात का गलत मतलब मत लो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। अब तुम खुद सोचो, उनका अपना घर भी नहीं है, और जिस घर में वो रहते हैं, किराए के मकान में, वहां तुम जा सकोगे? उस माहौल में तुम एडजस्ट कर सकोगे? माँ, आप फिक्र ना करें, आप देखिएगा, आप भी उससे बहुत खुश होंगे। शी इज रियली अ नाइस गर्ल, ट्रस्ट मी। कोई बात करो। आप करें, मैं सुन रही हूँ। आप? ये आप किसे कह रही हो? अम्मी ने कहा था, उन्हें मेरा तुम्हें तुम कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे लिए तुम्हारा तुम ही कहना ठीक है। आप डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है यार। मुझे भी आप नहीं कहना। बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। कौन? मैं? तो और किसकी बात कर रहा हूं मैं? अच्छा? अच्छा क्या? पता नहीं। तो पता होना चाहिए तुम। मुझे लगता है हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कौन सा झूठ? ये झूठी तारीफें वगैरह। झूठी तारीफ है? मैंने तो कोई झूठी तारीफ नहीं की, जो दिल में आया वही कह दी। आप लोग ठीक से पहुंच गए थे घर? ज्यादा जल्दी याद नहीं आ गया तुम्हें? सिद्रा ने पूछा था। तो सिद्रा ने पूछा था ना, तुमने तो नहीं। वैसे तुमने आज चांद देखा? कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे नजर नहीं आ रहा। कोशिश करो और से देखो, शायद तुम्हें नजर ही आ जाए। यहां तो पूरा निकला हुआ। चलो, अब ये नया काम डाल दिया मुझ पे। अब मैं सारी रात चांद ढूंढा करूंगी। इसके पास कितना फालतू वक्त है। पता नहीं फॉरेन ऑफिस वाले इसको कोई काम क्यों नहीं देते। नजर आया? हाँ, मिला। है ना खूबसूरत? गोल है। गोल है? चौदहवीं का चांद है, चुकोर थोड़ी होना है उसने। उसे चौदहवीं के चांद से नजर हटाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, कितना खूबसूरत होता है। मुझे इस तरह की सारी चीजें अच्छी लगती हैं, चांद, तारे, रात, फूल। ये लड़कियों से इस तरह की बातें करता होगा, चांद सितारों के किस्से सुनाता होगा। चांद सितारों की खूबसूरती के किस्से सुनाते सुनाते उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगता होगा। नादिया ने क्या बताया था उसके बारे में एक दफा? हेलो। हाँ। क्या हूं? कुछ कहोगी नहीं? चांद के बारे में? चलो चांद के बारे में कह दो। रोज निकलता है। हाँ, हर रोज निकलता है, लेकिन हर रोज इतना खूबसूरत नहीं होता। तो एक बात बताओ, तुम्हें इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है? किन चीजों में? नेचर में। नहीं, ज्यादा तो नहीं। Point of difference. Again. क्लास फेलो, पसंद की शादी है। वाह, जाहिर है जब लड़कियों को इतनी आजादी मिलेगी कि वो लड़कों के साथ अकेली पड़े तो फिर तो यही होगा। लड़के की पसंद थी, कशफ तो मान ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मानी है, मुझे राफिया ने बताया। जाहिर है राफिया ने तो पर्दे डालने अपनी बेटियों की हरकतों पे। अरे हमेशा से उसकी आदत है, मेरी बेटियां बड़ी सादतमंद है। पसंद नहीं थी तो फिर रिश्ता कैसे हुआ? अच्छा चलो, अगर कशफ की भी पसंद थी तो इसमें बुराई क्या है? अच्छे लोग हैं, कशफ से मोहब्बत करते हैं, खानदानी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, बहुत अमीर हैं। माशाअल्लाह मेरी सारी बेटियों की शादियां बहुत अच्छे खानदानों में हुई हैं। सारी बेटियां? मुर्तजा साहब, सिर्फ 3 बेटियों की शादी हुई है और आपकी 5 बेटियां हैं। हमारी 2 को ना गिनना, अभी उनकी जिम्मेदारी भी है। इंशाअल्लाह मिल जाएंगे उनके लिए भी, अच्छे घर ही मिलेंगे। ढूंढेंगे तो मिलेंगे ना, मैं आपको साफ बता रही हूं।
मुझे भी उतने ही बड़े घरों में शादियां करानी है अपनी बेटियों की जितनी राफिया की बेटियों की हुई है। मेरे दामाद राफिया की दामादों से कम नहीं होंगे हरगिज़। दुआ करो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। खुद कुछ ना करना। 5% की शादी। चाय तो ला दो मुझे नींद आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फैमिली को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बट नेवर हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग द गर्ल। लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारी वहां शादी हो रही है। थैंक यू आंटी। लेकिन आंटी ये जारून नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं पर। मैंने कहलवाया, आता होगा। आंटी वैसे इसके कराची के चक्कर कुछ ज्यादा बढ़ नहीं गए? आई मीन या तो इसका जॉब पे दिल नहीं लग रहा या फिर कोई और ही चक्कर है। तुम्हें जारून ने बताया नहीं? क्या? तुम्हारे दोस्त की हमने मंगनी कर दी है। Are you serious? क्या हाल है भाई? तुम तो बताए बगैर आ गए। हाँ मैं तो बगैर बताए आया हूँ। तुमने तो कोई बड़े बड़े काम कर दिए बगैर बताए मुझे। तुम दोनों बैठकर लड़ो, मैं चाय भिजवाती हूँ। आई हैव टू गो समवेयर। ओके बाय। बैठो। हाँ बैठ तो मैं जाऊंगा, पहले तो मेरे सवाल का जवाब तो दो। क्या? तुमने एंगेजमेंट करवा ली है कहीं पे? करवा ली है, और जहां करवाई है तुम्हें पता लग जाए ना तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। क्यों? अब तुम कहोगे कशफ मुर्तजा के साथ करवा ली है। ले, जब तुम्हें पता है तो तुम पूछ क्यों रहे हो? क्या वाकई में तुम्हारी कशफ मुर्तजा के साथ करवाई है? हाँ, कशफ ने बताया होगा तुम्हें। तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? मैं तुम्हारे से मजाक क्यों करूंगा यार? बाकी में मेरी उससे एंगेजमेंट हो गई है। लेकिन तुमने पहले कभी मेरे साथ, आई मीन यू नेवर शोड इंटरेस्ट, तो ये ऑल ऑफ अ सडन कहां से ख्याल आ गया तुम्हें? वेल सडनली इंटरेस्ट डेवलप हो गया, कर ली मैंने मंगनी। सलमा जल्दी से चाय लेके आओ। और बताओ क्या चल रहा है? It's coming along fine. This is a shock. अब तुम अपने घर की होने वाली हो, जिंदगी बदलने वाली है तुम्हारी। क्यों? जिंदगी क्यों बदलने वाली है? क्यों तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी बेटा? बदल तो जाएगी, लेकिन इतना नहीं कि मैं इसके बारे में सोच सोच के परेशान हो जाऊं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान थोड़ा ही करना चाह रही हूँ। मैं तो बस ये बताना चाह रही हूँ कि अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। हाँ, लेकिन जिंदगी में मैंने जिम्मेदारी उठाने के अलावा और किया क्या है? लेकिन उस जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। शादी के बाद जिम्मेदारी वाकई बढ़ जाती है। तो आपको क्या लगता है मैं नहीं उठा पाऊंगी? नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से उठा पाओगी। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं बहुत खौफज़दा हूँ अम्मी, खास तौर पर इस बात पे कि मेरे और जारून के मिजाज में कुछ ज्यादा ही फर्क है। वो एक अलग किस्म का आदमी है, मेरे और उसके बीच में कोई कॉमन चीज नहीं है, और इतने फर्क के साथ हम इकट्ठे जिंदगी कैसे गुजारेंगे, ये सोच मुझे बहुत परेशान करती है। मियाँ बीवी का मिजाज अगर एक जैसा भी हो बेटा, तब भी शादी के बाद बहुत अरसा लगता है एक दूसरे को समझने में। और वैसे भी शादी एक जैसे मिजाज से नहीं चलती बेटा। शादी तो चलती है समझदारी से और लचक पैदा करने से, कॉम्प्रोमाइज करने से। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज की तवक्को माशरा सिर्फ औरत से करता है, और हर मामले में सिर्फ ये चाहता कि औरत झुके। लेकिन बेटा जिद पर अड़े ना रहना, लचक पैदा करना समझदारी है, बेवकूफी तो नहीं। लेकिन मैं आपकी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, आपकी तरह झुक नहीं सकती मैं। अल्लाह ना करे बेटा
कि तुम्हें मेरी तरह कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं थे बेटा। मेरे ऑप्शंस तो महदूद थे। शायद आपने महदूद कर लिए थे। मेरी जिंदगी के ऑप्शंस बेटा कुछ और थे। मेरे पास ऑप्शंस को महदूद करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं बेटा। एक भरपूर कामयाब जिंदगी गुजारने का ऑप्शन, एक बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी गुजारने का ऑप्शन, एक बेहतरीन घर बनाने का ऑप्शन, खुश रहने का ऑप्शन, और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बेटा। बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारना। मुझे मालूम है कि सारे कॉम्प्रोमाइजेस शायद तुम्हें ही करने हो और जारून ना करे, लेकिन फिर भी बेटा कोशिश जरूर करना। एक अच्छा घर और उसकी अहमियत को वो मुझसे ज्यादा नहीं जान सकता अम्मी। मैंने सारी जिंदगी अपने आप को और आपको इस अच्छी जिंदगी के लिए तरसते हुए देखा है, और अब मैं अपनी बाकी जिंदगी इस तरह नहीं जीना चाहती। जारून एक अच्छे खानदान का अच्छा लड़का है बेटा। मुझे यकीन है कि उसमें बेशुमार खूबियां होंगी और चंद खामियां भी होंगी, लेकिन एक अच्छी बीवी होने के नाते बेटा हमेशा उसकी खूबियों पे नजर रखना, ना कि उसकी खामियों पर। और चाहे कुछ हो जाए बेटा, इस रिश्ते को निभाना है। बहुत खूबसूरत लग रही है, पर जो जारून लग रहा है ना, मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती। बहुत कंपटीशन देगा वो तुम्हें स्टेज पे। मजाक कर रही हूँ, तुम भी किसी मॉडल से कम नहीं हो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
फनी? किधर गई? कहाँ आती है मैं? मेरा ख्याल है यही है, कहाँ? जमीन पर। ओ ओ ओ थैंक यू। काफी अनरोमांटिक सा स्टार्ट हो गया एक रोमांटिक नाइट का, है ना? यहाँ है। ओह सॉरी। अब इससे पहले मैं ये फिर से घुमा दूं, बेहतर है कि तुम पहन लो। हाँ, यू वॉन्ट लूज इट राइट? Till death do us part. शुक्रिया। My pleasure. अभी कुछ कह भी दे। तो ये शेरवानी है जो 3 कुछ खाओगी? नहीं शुक्रिया। क्या उल्टे सवाल कर रहा है ये? तारीफ करूंगा तो ये झूठा समझेगी और नहीं करूंगा तो आई एम सॉरी। बहुत फजूल बातें कर रहा हूँ मैं। I guess that's because I'm nervous. पता है, जब मैं सोचा करता था कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं ये कहूंगा वो कहूंगा, और आज जब तुम मेरे सामने बैठी हो तो आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन जिन सब कुछ कहना ही है तो मैं तुम्हारी तारीफ कर देता हूँ। You know, you're looking very beautiful. अब मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हुई हो, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सूली तौर पर इसे शर्माना या मुस्कुराना चाहिए, शायद इसे यकीन नहीं आया। अभी एक जुमला बोलकर बैठ गया है। यूनिवर्सिटी में तो बड़ी जबान चलती थी इसकी, सारे मर्द इस तरह के होते हैं। गर्लफ्रेंड की जितनी मर्जी तारीफें करवा लो, बीवी की तारीफ करते हैं तो जान जाती है। ज्यादा तारीफ की तो ये सर पे चढ़ जाएगी, अगर तारीफ ना करूं तो क्या कहूं? इससे कोई वादा करूं? इसको यकीनन अपनी कोई गर्लफ्रेंड याद आ रही होगी इस वक्त। गर्लफ्रेंड नहीं, मेरा ख्याल अस्मारा। तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, आई रियली थैंक यू फॉर दैट। और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा।
अब गूंगों की तरह सर क्यों हिला रही है? इसको कुछ तो कहना चाहिए। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं भी तो कुछ सुनना चाहता हूँ। सुना तो मैं तुम्हें खासा चुकी हूँ। पता है, हम जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचती है। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं जिसकी वजह से तुम्हें भी तकलीफ पहुंची थी। And I'm really sorry about that, कशिफ। मुझे पता है मैंने तुमसे पहले भी ये बात की है और मैं फिर से कर रहा हूँ, लेकिन the reason is because I am truly sorry। ये पहली अच्छी बात है जो तुमने कही है। तो पता है, मुझे तुम्हारी बहुत सी क्वालिटीज पसंद है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें चूज किया। माना कि मुश्किल फैसला था, लेकिन मुझे लगता है जो फैसला मैंने लिया है वो बिल्कुल सही है। इसको ऐसी बातें करते तो मैंने कभी नहीं सोचा। इतना भी इडियट नहीं है जितना मैं समझती हूँ उसे। Okay, enough of nervousness। कितना अजीब लगता है ना लड़कियों से बात करना, मुश्किल। खासतौर पे कैसी लड़की से जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। जिंदगी में पहली दफा ऐसे सोचकर बात करते हुए देख रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा, लेकिन चलो, अगर ये सोचने समझने लग गया है तो बुरी क्वालिटी तो नहीं है। वैसे खामोशी की भी एक जुबान होती है ना। ओ, एक सेकेंड। I know this is a bit cheesy, लेकिन दिल कह रहा था। शुक्रिया। You're welcome। सुनो, तुम प्लीज कोई तो बात करो। I mean, I don't mean to force you, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम बात करो ताकि हमारे दरमियान को पुरानी बातें ना रह जाए। मेरे लिए भी तुमसे शादी करना मुश्किल फैसला था, और मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकती हूँ। लेकिन मेरे लिए रिश्ता अहम है, मुकद्दस है, और इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। रोजेस और नो रोजेस, रिंग्स और नो रिंग्स। ये अगर बोला ना करे तो कितनी अच्छी लगती है, और इतनी ऑर्डिनरी लुकिंग नहीं है जितनी मैं सोचा करता था। Actually, she's got nice eyes। या फिर शायद आज मेकअप अच्छा किया हुआ है। You know what? I have another compliment for you. Your eyes are very beautiful। मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरूंगा। I will prove you wrong। और ये जो तुम इतनी अनइमोशनल रहती हो ना, चंद दिनों में ये बातें भी बदल दूंगा तुम्हारे बारे में। I promise you। Yeah। अच्छा। Yeah। Okay। कशफ, सिर्फ फ्रूट ही खाओगी? ऑमलेट ले लो। मैं लेती नहीं, शुक्रिया। जैन तो आया ही नहीं कल। हाँ, मैंने भी नोटिस किया था, लेकिन तुमसे उस वक्त कहा नहीं। तुम लोग कब तक यार कल के मेहमानों को डिस्कस करते रहोगे? तुम कश्यप से भी तो बात करो। कश्यप आपसे कोई बात नहीं किया करेगी, सिर्फ मेरी सुना करेगी, है ना?
बहुत अकलमंदाना फैसला है भाई, बेवकूफों से बात करने से तो परहेज करनी चाहिए ना। Oh, really? तुम पहले बता देती, मैं तुम्हारे साथ इतना सारा टाइम ना जाया करता। बेवकूफों की एक और निशानी ये होती है कि वो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। You talking about yourself? तुम मेरी कोई निशानी बताओ। कश्यप, इन दोनों की गुफ्तगू इसी किस्म की होती है, तुम इस पे ज्यादा गौर मत करना। कश्यप, तुमने लीव कितनी ली है? जी 2 हफ्तों की। सिर्फ 2 हफ्ते? तो बहुत कम है। मेरी भी तो इतनी ही लीव है। बस जॉब करने वालों की ही मुश्किल होती है। काम, छुट्टी, नौकरी, अपना बिजनेस हो तो इंसान को ये नहीं सोचना पड़ता कि जी छुट्टी होगी तो हम हॉलिडे पे जाएंगे। चलें ठीक है, रिटायरमेंट के बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। अब माइंड जो शायद जितना वक्त ना मिले कि मैं अपनी बीवी के साथ गुजार सकूं। वैसे तुम घूमने तो जाओगे ना? अभी सोचा नहीं है। वैसे मेरा ख्याल है अभी भी छुट्टी बढ़वा लो तुम दोनों। 2 हफ्ते बहुत कम होते हैं। भाई तुम लोग अपनी बातों में अपने नए फैमिली मेंबर को भूल गए हो। उसको खाने के लिए तो कुछ पूछो। कश्यप, कुछ तो ले लो ना, अंडा ऑमलेट ले लो। दो इसको, ये लो। फ्राइड एग दो। तो ये है जिंदगी, हैरान कुन, अनप्रेडिक्टेबल, अजीब जगह पर लाकर खड़ी कर देने वाली। सब कुछ ठीक है, पर एक बात की समझ नहीं आती, हम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते? ये भी अजीब है। तुमने कुछ कहा? तुमसे? मुझको नहीं तो। Really? लेकिन अभी तो तुमने कहा ये अजीब है। क्या मैं तुम्हें अभी भी अजीब लगता हूँ? मैं किसी और को अजीब कह रही थी। किसको? जिंदगी को। जिंदगी अजीब तो नहीं होती। अच्छा, फिर क्या होती है? जिंदगी तो गुलजार है। अच्छा, जिंदगी गुलजार है। मेरे लिए तो है फिलहाल। हाँ, जैसे जिंदगी तुम गुजारते हुए आ रहे हो वो गुलजार है, लेकिन मैंने जैसे जिंदगी गुजारी है उसमें खार ही खार है। तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ कॉलेज में क्या किया था? जब मैंने तुम्हें अगली सीट पे आके बैठने को कहा था, तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की। खैर इतनी भी बेइज्जती नहीं की मैंने। इतनी? तुमने मेरी ऐसी की तैसी कर दी थी, तो पता है पूरी रात नहीं सो पाया था मैं। किसी लड़की के हाथों पहली बेइज्जती थी मेरी। खैर पहली तो नहीं होगी, झूठ कितना बोलता है यार। क्या था अगर आगे आके बैठ जाती? अगर तब आगे बैठ जाती तो अब आगे ना बैठी होती। डिग्गी खोल देंगे, मुझे सामान निकालना। आते हुए किसने रखा था सामान? मुलाजिम ने। और अब निकालेगा कौन? मेरी अम्मी के घर मुलाजिम नहीं होते। अच्छा, है तो सही आपके पास मुलाजिम अभी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इतनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। कितनी दफा मैं गई हूँ दरवाजे पर। आओ। अरे बेटा सिद्रा, पकड़ो ना बैग, इसको दे दो, इसको दे दो। बैठो बैठो बैठो। प्लीज आप बैठे। आओ। अरे तुम यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो। चले, आई एम सो सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा, बस निकलते निकलते देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस आ गए हो तो बहुत अच्छा किया। आपकी बेटी तैयारी में बहुत टाइम लगाती है। अच्छा। हैंड वॉश है? नहीं, साबुन है।
कशफ, अभी आओ। नहीं, हाँ हाँ। ये पानी नहीं आ रहा। पानी खत्म हो गया, मैं बाल्टी से ले आती हूँ। जल्दी करो। ओ, आराम से आराम से आराम से आराम से। और थैंक्स। ये क्या रोमांस हो रहा है यहाँ पे? जी नहीं, कुछ नहीं हो रहा। सही बात है, कशफ और रोमांस। हाँ, अरे जारून बेटा, कुछ और लो ना, क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? तुम्हारा अपना घर है। अरे नहीं आंटी, थैंक यू। अगर अपना घर ना होता तो फिर शायद तकल्लुफ के मारे में बहुत ज्यादा खाता, लेकिन पहले इतना खा लिया, मजीद गुंजाइश है नहीं। नहीं नहीं, फिर भी बेटा। शनीरा जी। जारून भाई, वो शादी की पिक्चर्स और वीडियोस कब आएंगी? हफ्ता एक तो लग जाएगा, अगर जल्दी भी आई तो। ओके। शनीरा जाओ देखो तुम्हारे अब्बू और जी। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, जा रही है शनीरा। अरे नहीं, मैं देखता हूँ, मैं हूं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ बाप ने कितनी अच्छी तरबियत की है जारून की, है ना? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? शनीरा बेटा, अब्बा और भाई के लिए चाय लेकर आओ। जी। ठीक ठाक पहुंच गए बेटा? कोई मसला तो नहीं हुआ रास्ते में? नहीं अंकल, खैर खैरियत से पहुंच गए। हमाद, हम्माद, जाओ बेटा, बहन बुला रही है। आपने बुलाया मुझे? जी। क्यों? जारून भाई आए हैं और तुम उनके सामने कोई भी बकवास नहीं करोगे, समझ आ रही है? मैं क्यों कोई बकवास करने लगा? उनके सामने कोई अपना पुराना किस्सा निकाल के ना बैठ जाना, और ना ही अपने बारे में डिंगे मारने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ जारून भाई तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा इंप्रेशन लेके जाए, और हमारे बारे में भी। मैं सब समझता हूँ, बेवकूफ नहीं हूं मैं। मुझे पता है जारून भाई बहुत बड़े खानदान से है ना, तो उनके सामने तो मैं अपनी इज्जत बना के रखनी चाहिए। बस यही कहना था आपसे। कोई भी बकवास करने से पहले 10 बार सोचेगा फिर बोलेगा। अब आप जा सकते हैं। इतना सोचूं? इससे पहले तो वो चले ही जाएंगे, बेवकूफ। जारून भाई, आप कितने मुल्क घूम कर आए? कितने मुल्क? काफी ज्यादा। मसलन कितने? 15-20 फिर चुका हूंगा मैं। इतने सारे मुल्क? फिर तो आपने आधी दुनिया देख ली। लेकिन जारून भाई, एक बात बताएं, आधी दुनिया तो आप पहले ही देख चुके हैं, तो फिर ये फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने का शौक क्यों उठा आपको? वीजे तो आपके पहले ही लग जाते थे। बस यार, शौक है। शायद तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो आजकल? मैं तो मास्टर्स कर रहा हूँ। मास्टर्स? वंडरफुल यार। किस सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स, दैट्स अ रियली गुड सब्जेक्ट। जी। वैसे जारून भाई, आपको पता है जब आपकी पोस्टिंग बाहर होगी ना, तो मैं बाहर आपके साथ आके रहूंगा। हाँ हाँ जरूर, एनी टाइम। लेकिन मैंने सुना है कि वीजे का मसला होता है, आप मेरा वीजा लगवा देंगे ना? वीजा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लग जाता है बड़े आराम से। लो भाई, अजान हो गई, चलो बेटा नमाज ही पढ़ा।
नमाज? चाहो तो घर पर ही पढ़ लो बेटा। मस्जिद में तो फिर इमाम के पीछे पढ़ लूंगा, लेकिन घर पे क्या करूंगा? नहीं, मैं मस्जिद नहीं पढ़ लूंगा। चले चले चलो आ जाओ। कौन सी नमाज? सकी। ओके। पता नहीं नाक में पहले पानी डालते हैं, कुल्ली करते हैं, या चेहरा पहले धोते हैं। इज्जत रह जाए आज मेरी। पहले आप मुझे कर लें अरुण भाई। नहीं, पहले तुम कर लो, फिर मैं कर लेता हूँ। नहीं, पहले आप। नहीं यार, पहले तुम कर लो ना। नहीं बेटा, आप बड़े हो, छोटा है, पहले आप करोगे। आप अच्छा बेटा। अच्छा जी। खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज।